सुनिए बिहार वासियों, चाहे आप हों सीमांचल के किसी कोने में या मगध की धरती पर, मिथिलांचल की छाव में हो या भोजपुर के मैदान में, आज की ये मौसम चेतावनी है पूरे बिहार के लिए। क्योंकि बात हो रही है उन तमाम जिलों की जहां मौसम ने मचाई है हलबली। पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और खगड़िया, ये है वो 38 जिले जहां आज मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। कहीं आग उगलती धूप तो कहीं गरजते बादल और बिजली का कहर। जानिए मौसम का लेटेस्ट खबरें बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार का मौसम समाचार प्रसारित है बिहार मौसम केंद्र से। नमस्कार, बिहार वेदर अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रति और आज हम आपको पूरे बिहार का विस्तृत, सटीक और जमीनी मौसम हाल बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस समय बिहार के मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वह सीधे आपकी सेहत, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अगर मौसमी सिस्टम की बात करें तो उत्तर भारत से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं का असर अब पूरे बिहार में साफ दिखाई देने लगा है, जिसके कारण सुबह के समय कोहरा, रात में तेज ठंड और दिन में हल्की धूप का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। खासकर उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में कोहरे की तीव्रता ज्यादा बनी रह सकती है। अब बात करते हैं जिलावार असर की। राजधानी पटना शहर और आसपास के इलाकों जैसे दानापुर, फुलवारी शरीफ और मसौढ़ी में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। वहीं नालंदा जिले के बिहार शरीफ, राजगीर और हरनौत क्षेत्र में रात का तापमान तेजी से गिरने से ठंड बढ़ेगी। भोजपुर जिले के आरा, जगदीशपुर और पीरो, बक्सर जिले के डुमरांव और राजपुर, रोहतास जिले के सासाराम और डेहरी ओनासो, दायतमा की यरे ऑनसोन में सुबह ठंडी हवाओं के साथ धुंध लोगों को सतर्क रहने का संकेत दे रही है। अगर हम मगध क्षेत्र की बात करें तो गया जिला, बोधगया, टिकारी और शेरघाटी में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जाएगा। वहीं जहानाबाद और अरवल जिलों में रात के समय पारा और नीचे जा सकता है। अब उत्तर बिहार की ओर चलें तो मुजफ्फरपुर, मोतीपुर और कांटी, वैशाली के हाजीपुर और महुआ, सारण जिले के छपरा और मढ़ौरा, सिवान के महाराजगंज और मैरवा, गोपालगंज के कुचायकोट और हथुआ में सुबह का कोहरा स्कूली बच्चों और यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दरभंगा जिला, लहेरियासराय और बेनीपुर, मधुबनी के झंझारपुर और फुलपरास, समस्तीपुर के दलसिंहसराय और रौसड़ा, सुपौल के निर्मली और वीरपुर, अररिया के फारबिसगंज और जोगबनी, किशनगंज शहर और ठाकुरगंज क्षेत्र में कोहरे के साथ साथ ठंडी हवाएं पूरे दिन सर्दी का एहसास कराएंगी। पूर्णिया, बनमनखी और धमदाहा, कटिहार के मनिहारी और बारसोई, सहरसा के सिमरी, बख्तियारपुर, मधेपुरा और सिन्हेश्वर क्षेत्र में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन रात की ठंड किसानों के लिए चुनौती बन सकती है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और रक्सौल, पश्चिमी चंपारण के बेतिया और नरकटियागंज, सीतामढ़ी के सोनबरसा और पुपरी, शिवहर जिले में सुबह की धुंध और कोहरा दृश्यता कम कर सकता है। अब अगर दक्षिण बिहार के अन्य जिलों की बात करें तो औरंगाबाद के दाऊदनगर और नबीनगर, कैमूर के भभुआ और मोहनिया, नवादा के हिसुआ और वारिसलीगंज, लखीसराय और जमुई के झाझा क्षेत्र में रात का तापमान काफी नीचे जा सकता है। मुंगेर जिले के जमालपुर और हवेली खड़गपुर, भागलपुर शहर और कहलगांव, बांका के अमरपुर और कटोरिया में भी ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ेगी। मौसम विभाग के संकेत साफ हैं कि फिलहाल बिहार में किसी भी जिले में बारिश या वज्रपात की संभावना नहीं है। मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा,
लेकिन यही शुष्क मौसम कोहरे और पाले की आशंका को बढ़ा रहा है। किसानों के लिए खास सलाह है कि रबी फसलों जैसे गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसलों को पाले से बचाने के लिए रात में हल्की सिंचाई करें और खेतों में धुआं करने की व्यवस्था रखें। आम लोगों से अपील है कि सुबह जल्दी निकलते समय गर्म कपड़े पहनें और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले, आपके शहर और आपके गांव का नाम लेकर रोजाना मौसम अपडेट दिया जाए तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें पूरे बिहार की आवाज बनाता है। कमेंट बॉक्स में अपना जिला और नजदीकी शहर जरूर लिखें, चाहे आप पटना से हों, गया से, भागलपुर से, मुजफ्फरपुर से या सीमांचल के किसी गांव से, ताकि अगली वीडियो में हम आपके इलाके का नाम लेकर मौसम की जानकारी दे सकें। फिलहाल इतना ही। आगे के अब अगर हम बिहार के मौसम के अगले रुख और आने वाले दिनों की बात करें तो तस्वीर और भी साफ होती जा रही है कि ठंड अब सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रह गई है, बल्कि यह धीरे धीरे असर दिखाने वाली ठंड में बदल रही है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार ठंडी हवाओं का प्रवाह बना हुआ है और यही कारण है कि बिहार के अधिकतर जिलों में रात का तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। खासकर ग्रामीण इलाकों और खुले क्षेत्रों में ठंड का असर शहरों के मुकाबले ज्यादा महसूस होगा। आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरा और धुंध का दायरा और बढ़ सकता है, जिससे पटना गया, पटना बख्तियारपुर, मुजफ्फरपुर दरभंगा, भागलपुर बांका और छपरा सिवान जैसे प्रमुख मार्गों पर दृश्यता कम रहने की संभावना है। इसका सीधा असर बस, ट्रेन और निजी वाहनों की रफ्तार पर पड़ेगा। स्कूल जाने वाले बच्चों, सुबह खेतों में काम करने वाले किसानों और सुबह की शिफ्ट में निकलने वाले कर्मचारियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की ठंड और कोहरे वाले मौसम में सर्दी, खांसी, जोड़ों का दर्द, दमा और बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए सुबह शाम गर्म कपड़े पहनना और ठंडी हवा से बचाव बेहद जरूरी है। किसानों के लिए यह समय बहुत अहम है, क्योंकि गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसल अब बढ़वार के दौर में है। ऐसे में अगर तापमान और गिरता है तो पाले की स्थिति बन सकती है, खासकर उत्तर बिहार और सीमांचल के जिलों में। इसलिए कृषि विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि खेतों में नमी बनाए रखें, हल्की सिंचाई करें और जरूरत पड़ने पर रात के समय खेतों के किनारे धुआं करें ताकि पाले का असर कम हो सके। मक्का और सब्जी उगाने वाले किसानों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा ठंड से फसल की बढ़त रुक सकती है। अगर हम शहरी जीवन की बात करें तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया जैसे बड़े शहरों में सुबह देर से धूप निकलने की संभावना है, जिससे दिन की शुरुआत सुस्त रह सकती है। हालांकि दोपहर के समय हल्की धूप लोगों को थोड़ी राहत देगी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा ठंड फिर से अपना असर दिखाएगी। मौसम विभाग के संकेत यह भी बता रहे हैं कि फिलहाल बिहार में किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना नहीं है, यानी बारिश या ओलावृष्टि का खतरा नहीं है। लेकिन यही शुष्क मौसम ठंड और कोहरे को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। रेलवे यात्रियों को खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कोहरे के कारण ट्रेनों की लटलतीफी बढ़ सकती है। वहीं हवाई यात्रियों को भी सुबह की फ्लाइट्स में देरी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप रोजाना अपने जिले, अपने शहर और अपने गांव का ऐसा ही सटीक और भरोसेमंद मौसम अपडेट चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा बिहार के कोने कोने की आवाज इस चैनल तक पहुंचेगी। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप बिहार के किस जिले से हैं और आपके यहां सुबह कोहरा ज्यादा रहता है या ठंड, ताकि हम अगली रिपोर्ट में आपके इलाके का खास जिक्र कर सकें। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार का मौसम फिलहाल शांत जरूर है, लेकिन ठंड के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है,
इसलिए सतर्क रहना, सुरक्षित रहना और मौसम की हर जानकारी से अपडेट रहना बेहद जरूरी है। हम लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नया सिस्टम, कोई बड़ा बदलाव या कोई चेतावनी सामने आती है, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानकारी दी जाएगी। इसलिए जुड़े रहिए बिहार वेदर अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय किसान।